हेलो एवरीवन। होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। इस वीक मैं एक और वीकली एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम लोग कमिंग वीक के लिए बात करेंगे मार्केट्स में क्या चल रहा है, किस किस चीज़ों पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है और जो जो डेवलपमेंट्स आने वाले हैं मार्केट्स में चीज़ें आ रही है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आज 14 सितंबर है, 2:52 2:52 PM, जब दिन में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हम लोग का मार्केट एनालिसिस 16 से 20 सितंबर का रहने वाला है। ठीक है, जिनको कन्फ्यूजन होती है मैं कब का कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे समझने की है, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर देता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे इस हफ्ते क्या हुआ और क्या इवेंट्स है। तो मैं निफ्टी के चार्ट पे आता हूँ। निफ्टी का डेली चार्ट है, ठीक है, सॉरी 75 मिनट्स का ये चार्ट है। तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे, सबसे पहले मैं 25,000 का लेवल मार्क करूँगा आप लोग के लिए। सबसे पहले 25,000 का लेवल, ठीक है, ये वाला मैंने मार्क कर दिया, या मैं इसको एक जोन में ले आता हूँ। मैं क्यों इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ आप समझोगे। ये वाला एरिया मैंने मार्क किया। मैं 15 मिनट में आता हूँ। एक चीज़ समझो, मार्केट्स ने क्या किया था। आई थिंक ये थर्सडे की बात होगी या फ्राइडे की, थर्सडे की। तो थर्सडे को जब निफ्टी की एक्सपायरी थी तो मार्केट से क्या किया, प्लीज़ समझना ध्यान से। लास्ट जब मैंने रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट बताया, प्राइस डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट बताया, तो होप आप लोग को वो क्लैरिटी मिली हो एंड आप लोग चीज़ें समझ रहे हो धीरे धीरे करके। तो देखो मार्केट्स में ना ये एक फॉल आया था, ठीक है, ये मार्केट्स 890 तक गई थी समझो। उसके बाद मार्केट्स ने गैप अप ओपनिंग दी, 15 मिनट के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर नीचे आया, फिर एक स्पाइक लगाया। मैं जूम कर देता हूँ यार, थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा। मार्केट से क्या किया, यहाँ पे ये बनाया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर 25,000 का लेवल लिया, देख रहे हो ये 25,000 का लेवल है, ये वाला 25,000 का लेवल है। तो कितना समय तक यहाँ पे स्पाइक्स दिया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। तो बायर्स एडमेंट थे, 25,000 टूटने नहीं दे रहे थे। बट एक चीज़ समझो, यहाँ पे जब गैप फिल हुआ, ये जो गैप था ये फिल हुआ इस कैंडल में, यहाँ पे ये स्पाइक लगा था। तो ये जब लेवल आया था ना, एक बार लोगों को लगा कि यहाँ पे मार्केट्स इसको तोड़ के नीचे चला जाएगा, एंड अगर नीचे जाता तो बहुत स्पाइक होते पुट्स, क्योंकि मेरे को पता है एक्सपायरी वाले दिन मैं सेलिंग में था एंड मैं पुट शॉर्ट में ही था। क्यों? क्योंकि मेरा लॉजिक सिंपल था कि यहाँ पे जब मार्केट्स गैप अप खुली थी, दो हैमर टाइप कैंडल बनी थी, जूम कर रहा हूँ मैं, दो हैमर टाइप कैंडल बनी थी, होल्ड कर रहा था मार्केट्स। तो मैंने 25,050 के आसपास के पुट्स बेचे थे। बट मार्केट्स ने क्या किया, इवन दो मार्केट्स पूरा साइडवेज थी, समझो क्या हुआ था, इवन दो मार्केट ज़्यादा नहीं गिरी थी, साइडवेज थी, बट यहाँ पे क्या हुआ था, डीके नहीं मिल रहा था पुट शॉट्स में। एंड जब एक बार इस टाइम के बाद में ये स्पाइक लगा ना, तो प्रीमियम्स ऑलमोस्ट एक्सप्लोड होकर डबल हो गए। तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट हो गया, यहाँ पे बुक करना पड़ा। एंड फिर 2 बजे के बाद जब मार्केट, आई थिंक 2 बजे, यस 2 बजे के आसपास, जब ये थोड़ा बहुत सेटल हुआ, 25,000 के ऊपर मार्केट्स होल्ड किया, तो आप ये देखोगे कि पूरा शूटअप हो गया मार्केट्स। ये शॉर्ट स्क्वीज़ हुआ, जो भी रीज़न हो, ठीक है, मैं रीजंस पे इतना नहीं जाता हूँ। बट हम लोग 440 पॉइंट का मूव मिला है हम लोग को लगभग 1 घंटे में निफ्टी में। सो शॉर्ट स्क्वीज़ क्या होता है मैं एक बार बता दे रहा हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने 25,000 के कॉल बेचे हैं, समझना, जिनको समझ में नहीं आया सॉरी, मैं ट्राई करूँगा ईजी वे में समझाने का। मैंने 25,000 के कॉल बेचे हैं। मार्केट जब 25,000 के आसपास थी, नीचे जा रही थी, मेरा व्यू था कि मार्केट नीचे जाएगी, समझो मेरा व्यू था मार्केट 25,000 के नीचे बंद होगी। तो मेरा अगर व्यू है मार्केट 25,000 के नीचे बंद होगी, तो जब हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हम लोग कॉल बेचते हैं। अगर मेरा व्यू है कि मार्केट साइडवेज है या बेरिश है या नीचे जाएगी, तो मैं कॉल बेचूंगा। तो मैं 25,000 के कॉल बेच रहा था, तो इससे मेरा व्यू क्या बना कि मार्केट 25,000 उसके नीचे बंद होगी, तो मैंने कॉल सेल किया, राइट। अब बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे क्या होगा, जिस तरफ मार्केट टूटेगा हम लोग पोजीशन लेंगे। मान लो 2 जन है, मैं पोजीशन बना के रखा, मैंने कॉल बेची है, मेरा व्यू है मार्केट नीचे जाएगी। बट हुआ क्या, जो लोग 25,000 पे कॉल बेच के रखे हैं, मार्केट्स ने क्या किया, ऊपर पुल बैक दिया एंड ये स्पाइक आ गया। अब कॉल बेचा है मान लो मैंने 50 रुपये पे फॉर एग्जाम्पल, मेरा व्यू क्या है, बेचा है तो गिर गिर के ज़ीरो की तरफ हो जाए, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन डीके मिलता है, तो मैं ज़ीरो के लिए वेट करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने कॉल बेचे, तो अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगी तो मेरा कॉल का प्राइस तो बढ़ेगा, 50 से 60 70 80 90 100, तो मेरा लॉस होने लग गया। तो मेरे को एक पॉइंट के बाद अपने लॉसेस कवर करने पड़ते हैं, राइट। तो मैंने स्टॉप लॉस लगाया होगा मान लो 100 रुपये पे, तो इससे क्या हुआ, मैंने सेल किया था 25,000 का कॉल, तो मार्केट ऊपर जाने लगी तो कॉल की वैल्यू बढ़ रही है, तो मैं 100 पे मेरा स्टॉप लॉस लेके निकलूंगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं अपनी पोजिशन काट रहा हूँ तो मैं कैसे काटूंगा, बाय करके,
समझो मेरी बात, मैंने कोई सेल किया, ऑप्शन सेल किया, तो टू वे स्ट्रीट होती है मार्केट में ट्रांजैक्शंस। बाय करते हो, अगर आप बाय कर रहे हो मतलब कोई सेल कर रहा है, आप सेल कर रहे हो तो कोई बाय कर रहा है। तो पहले मैंने बेचा था, राइट। अगर मैं आज एक स्टॉक खरीदता हूँ 100 रुपये पे, 120 पे उसको बेच रहा हूँ, तो पहले बाय किया फिर सेल किया। इसका रिवर्स क्या होगा, अगर मैंने पहले कोई ऑप्शन बेचा है तो बाद में एग्जिट या स्क्वायर ऑफ कैसे करूँगा, बाय करके, राइट। तो बाद में क्या हुआ, जब मैं एग्जिट किया मेरा कॉल बाय हुआ, राइट, मैंने लॉस लिया, बट मेरा ट्रांजैक्शन क्या हुआ, कॉल का बाय का, तो मैंने बाय किया, राइट। तो मैं लॉस में एग्जिट हो गया। एग्जिट हुआ कैसे, बाय करके, क्योंकि मैंने पहले सेल किया था ऑप्शन। और जब ये ब्रेकआउट आ रहा था, ये ब्रेकआउट जब आया तो नए बायर्स ऐड हुए, तो नए बायर्स ने कॉल बाय किया। अगर मैं कॉल सेल कर रहा हूँ मतलब मेरा व्यू है मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अगर ऊपर जा रहा है मतलब कॉल बाय करते हैं, तो मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट की बाय करके, प्लस नए बायर्स ऐड हुए तो उन्होंने कॉल बाय की। तो इससे क्या हुआ, डुअल बाइंग प्रेशर बन गया। डुअल बाइंग प्रेशर से शॉर्ट स्क्वीज आया एंड मार्केट्स ऊपर पूरा खींच दी। तो यही चीज़ होती है जब एक स्क्वीज़ आता है, शॉर्ट स्क्वीज़ मतलब पट करके मार्केट्स मूव दे दी। अब इतना मूव देगी, कितना देगी वो मेरे को नहीं पता, बट जिस तरीके से बायर्स अक्यूमुलेट हुए यहाँ पे, जो शॉर्ट सेलर्स थे उनको फंसाया। क्योंकि देख रहे हो मार्केट्स यहाँ पे ये नीचे जा रही है, फिर नीचे, फिर नीचे। तो एक और चीज़ देखो, तो एक तरीका क्या था समझने का, मैंने पुट शॉर्ट क्यों किया था, क्योंकि मार्केट से लोज ऊपर की बना रही थी। तो ये मेरे को कन्फर्मेशन कहीं नहीं दे रहा था कि मेरे को शॉर्ट करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं पे मैं गलत हुआ। मेरे को ऐसे मैंने पुट शॉट किए थे, मतलब मेरा व्यू था ऊपर का। अब एक्चुअल में मैंने क्या किया बता रहा हूँ, मैंने 25,050 के पुट शॉट किए थे, मेरा व्यू था मार्केट ऊपर जाएगी। बट इस समय में जब ये स्पाइक आया, इतना ज़्यादा प्रीमियम भाग गया ना, मेरे को लॉस लेना पड़ गया। कॉन्सेप्ट पे मत आओ, बस शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है वो समझो। कि अगर मैंने एक पोजीशन में सेलिंग की है, जैसे 25,000 के कॉल बेचे, मैं 25,000 का एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि समझा सकूँ शॉर्ट स्क्वीज कैसे हुई। 25,000 का कॉल लेके बेचा, अगर मैं गलत हुआ, मार्केट ऊपर गई, तो हमने पोजीशन एग्जिट करूँगा बाय करके। ब्रेकआउट आ रहा है फ्रेश, नए बायर्स ऐड होंगे, तो डुअल बाइंग प्रेशर बना, शॉर्ट स्क्वीज आया, मार्केट ऊपर खींच दिया। तो यहाँ पे शॉर्ट्स जो थे वो ट्रैप हो गए। तो जो निकल गए होंगे अलग बात, लेकिन बहुत सारे लोग निकलते नहीं है सोच के कि कितना ऊपर जाएगा। तो जब ऐसा मूव आता है तो आप हर जगह से वाइप आउट हो जाते हो। ये दिक्कत होती है बहुत लोग को। होप ये भी क्लियर हो कि शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है। अब इस वीक का एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो देखो मार्केट से क्या किया, मार्केट्स ने गया ऊपर, पुल बैक दिया, अब ऊपर। तो पहले फिर से देख लेते हैं किस लेवल से हम लोग को सपोर्ट मिला। यहाँ पे डेली चार्ट पे सपोर्ट मिला, फिर पुल बैक दे के ऊपर गया, राइट। तो अगर मैं इस पूरी कैंडल का फिर लगाता हूँ, समझो ध्यान से समझना, ये जो पूरा ऊपर का मूव आया, मैं इसका अगर फिर लगाता हूँ, आप लोग नोटिस करोगे इस एरिया पे मार्केट्स ने सपोर्ट लिया, ठीक है। ये 38% पे सपोर्ट लिया, राइट, ये ऊपर सपोर्ट लिया, ऊपर गया। तो लास्ट वीडियो जाके देखो, मैंने 38-50% लेवल्स मार्क करके बताए थे एग्जैक्टली, बहुत अच्छे से काम किया। तो फिप का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 38% से सपोर्ट लिया, तो एक ये मैंने मार्क कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, सेम इसका मैंने अगर, अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, अब मैं इस पूरे का फिप ले रहा हूँ। एक सेकेंड ना, अब मैं यस, ये देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया, देखो। तो ये आपको समझ में आ गया लेवल मैंने क्यों मार्क किया, राइट। इसके बाद मैंने क्या किया, ये एक सपोर्ट एरिया जो है मैंने मार्क कर लिया, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सपोर्ट ले रहा है, राइट। तो क्या हो सकता है पता है, अगर मार्केट्स को गिरना हुआ, सपोज गिरना हुआ, अभी तो स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकती है, या फिर यहाँ से भी सपोर्ट ले सकती है, राइट। तो एक लाइन हो गई। प्लस इसके बाद क्या किया इसने, ऊपर से कि रिजेक्शन एरिया आ रही है, ये देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, और यहाँ पे फिर ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, समझो। तो ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका ब्रेकआउट हुआ है। प्लस अगर आप देखोगे, अब ये वाला एरिया मैंने क्यों मार्क किया है, क्योंकि मार्केट्स ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया है, यहाँ पर रिजेक्शन लिया है। हेलो, सॉरी यार। तो मार्केट से क्या किया, इधर पर रिजेक्शन लिया है, इधर पे रिजेक्शन लिया है, इधर रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन लिया है। तो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया हो गया था। तो इसका जब ब्रेकआउट आया, यहाँ पे रुका नहीं, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं सम अप करूँ, तो आप देखोगे ये अभी क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया, राइट। देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई था, ये रिजेक्शन एरिया था, मार्केट्स ऊपर गई, यहाँ पे अब सपोर्ट ले रहा है, राइट। तो जो एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे ब्रेकआउट रीटेस्ट का, ब्रेकआउट अभी रीटेस्ट हो रहा है, तो ऊपर जा सकता है वापस। तो ये एक एरिया बन गई, ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी सेम बीच में, नीचे एक सपोर्ट्स आ रहे हैं, एंड फिर ये सपोर्ट्स आ रहे हैं, राइट। अगर मैं
एक सेकंड, ये देखो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे मूव का फिब ले लिया, इस पूरे मूव का फिब ले लिया, तो आप देखोगे ये 50% एरिया आ रहा है, तो इसलिए मैंने एक एरिया मार्क कर लिया, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं समझा देता हूँ कैसे प्ले आउट करना है इस चीज़ को, ठीक है, ध्यान से समझना। यार मैं फिर पे इस वीक वीडियो डाल दूँगा, ठीक है, मैं बहुत डिले कर रहा हूँ, सॉरी, बट मैं इस वीक डाल दूँगा फॉर श्योर। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे मार्केट्स ने हम लोग को एक ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट दिया, राइट। अगर यहाँ पे कल पॉजिटिव खुलते हैं, जो कि चांसेस है मंडे गैप अप खुल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स निफ्टी 50 पॉजिटिव बंद हुआ है, एक्सेप्ट कुछ हो नहीं जाए, तो यहाँ पे अगर खुलता है सपोर्ट लेके तो ऊपर जाएगा, नंबर 1, ठीक है। अगर कोई कारण से सपोज मार्केट्स गैप अप खुलता है, सपोज गैप अप खुल गया, नीचे आता है, इधर कोई अगर बाइंग मिलती है, समझो अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है कन्फर्मेशन पे, ये नहीं कि आते ही ले लिया, कन्फर्मेशन कुछ ऐसे ग्रीन कैंडल्स मिलती है 15 मिनट पे या आधे घंटे पे, जो भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, वहाँ से फिर ऊपर जाती है, यहाँ पे लॉन्ग बन सकता है फ्रेश। अगर गलती से भी, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर शायद गैप अप खुले या फ्लैट खुले, कुछ भी खुले, अगर गलती से भी मार्केट्स इस लेवल को तोड़ती है, मैं लेवल बता दे रहा हूँ, 25,320, 25,320 का लेवल तोड़ के नीचे जाती है, तो मैं शॉर्ट करने वाला हूँ, सिंपल, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस कम होगा। एंड ये कहीं ना कहीं फिर इतना लॉन्ग करवाया, एक दिन होल्ड किया, फिर निकल जाना चाहिए, अगर निकलेगा नहीं मतलब फंसा रहा है, तो अगर ये ब्रेक करेगा 25,320, तो मैं शॉर्ट करूँगा छोटे एसएल के साथ, एंड मेरे टारगेट्स हो जाएंगे यहाँ तक 100 तक। जिस तरीके से गया है मैं एक्सपेक्ट करूँ उस तरीके से नीचे भी आएगा, अगर ये फील होता है तो। क्वांटिटीज़ कम रखूँगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में ये ट्रेड बन सकता है, क्योंकि रिस्क बहुत छोटा सा, इतना सा स्टॉप लॉस, इतने से टारगेट्स, ठीक है, सिंपल। अगर ये ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो नंबर 1, नंबर 2, अगर ये होल्ड करके रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो यहाँ पे क्वांटिटीज़ अच्छी ले सकते हो, क्योंकि फिर आपको अच्छा मिलेगा। ब्रेकआउट आया, एक दिन पूरा होल्ड कर गया, फिर अब चल रहा है, तो ये स्ट्रेंथ का साइन रहेगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा रिट्रेस करता है, समझो देखो, ये अगर ऊपर गया, अगर ये यहाँ तक आता है, तो यहाँ पे भी लॉन्ग ही क्रिएट होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बुलिश है। अगर मैं आपको फिब लगा के दिखाऊँ, ये कौन से एरिया आता है, ये जो लास्ट स्विंग है ना, ये वाला, इसका अगर फिब लगाते देख लो, ये भी, ये जो रेक्टेंगल है, ये भी 50% एरिया पे ही खड़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स बन जाते हैं अपने लिए, ठीक है। सो अगर गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है कुछ भी, तो ये एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये ब्रेक होगा तो मेरे ख्याल से ये यहाँ तक आएगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो लॉन्ग करो, गैप अप खुलता है तो पहले वेट कर लो रीटेस्ट या पुल बैक का। अगर गैप अप के बाद ऊपर जाते हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप एंट्री नहीं बना पाओगे। और लास्ट चीज़, कहीं पे अगर गैप डाउन खुल गया, सपोज इधर कहीं पे गैप डाउन खुल गया, तो 2 चीज़ कर सकते हो। नंबर 1, अगर गैप डाउन खुल गया तो बीच में इंटरमीडिएट सपोर्ट्स या कहीं पे आ रहे हैं, तो ये सपोर्ट्स पे देखो क्या करती है, अगर यहाँ पे होल्ड करती है ऊपर, वरना कुछ मत करो, बीच में खुला है नीचे तक आने दो, फिर लॉन्ग्स प्लान करना, ठीक है। तो हो गया निफ्टी का बात, मैं आ गया बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी में अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, पहले निफ्टी का वीकली चार्ट बता दूँ, और देखो निफ्टी वीकली चार्ट पे क्या किया है, मैं एक बार हटा रहा हूँ। निफ्टी वीकली चार्ट पे नीचे ऊपर पुल बैक, अब रेड कैंडल को भी पूरा एनगल्फ करके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो ये बहुत स्ट्रेंथ का साइन है। तो यहाँ पे अग्रेसिव शॉर्ट करने का मत सोचना, अगर शॉर्ट में हो तो स्टॉप लॉसेज इंटैक्ट रखना, इसलिए मैंने बोला अगर मैं शॉर्ट करूँगा तो क्वांटिटी बहुत कम होगी और मेरा स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा होगा, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखनी, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आ जाओ, देखो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट में क्या हुआ है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, एक सेकंड जस्ट हटा रहा हूँ समझाने के लिए। देखो ऊपर गया, नीचे आया, अब देख रहे हो क्लोजिंग कैसी है, बहुत इतने समय बाद बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग था मार्केट, बट देख रहे हो कैसे कैसे कैंडल्स बनी है, अब ये बहुत अच्छी कैंडल बनी है, तो चांसेस है कि ये जल्दी ऊपर आ जाएगा एज़ पर द चार्ट्स आर कंसर्न, ठीक है। जो चार्ट्स बता रहे हैं मैं वो बात कर रहा हूँ। अब देखो लेवल्स क्या मार्क किए, सिंपल है, ये बहुत ईजी है। देखो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन बहुत समय से अपनी मार्क है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इस पूरे का फिब लगाओगे तो 50% एरिया आ रहा है, 50%, 49,750, एक बार 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, राइट। तो एक मेजर सपोर्ट एरिया बन गई। फिर नीचे से ये सपोर्ट लाइन भी आ रही है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब अगर गिरता है तो यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ और 75 मिनट, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसको हटा रहा हूँ। सी अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये मैंने एक एरिया मार्क किया, ये एक रेक्टेंगल छोटा सा मार्क किया, क्यों मार्क किया, अगर आप तो यहाँ पे थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट्स ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, राइट। अब यहाँ पे रुका हुआ है,
तो ये जो एरिया है 51,900, 800, 900 जो भी है, 100 पॉइंट का रेंज पकड़ लो आप। तो यहाँ पे मार्केट्स होल्ड किया है। तो अगर मार्केट्स, ध्यान से समझना, इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, क्योंकि इतना बार टेस्ट हो गया ना, तो एक लेवल जब बार बार टेस्ट होता है, मैंने बताया वो लेवल वीक होता है, तो ये रेजिस्टेंस बन गया अब, तो ये बार बार टेस्ट हो गया, तो ये थोड़ा बहुत वीक हो गया। अब अगर मार्केट्स यहाँ पे होल्ड कर जाती है, यहाँ से निकलने लगती है, तो ऊपर हम लोग के टारगेट्स क्या बन जाएंगे। पहला टारगेट होगा 52,350, मतलब 52,000 के ऊपर पकड़ लो। 52,000 के ऊपर निकलते हैं तो 52,350, 52,750, 800, ये लेवल्स बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि इतना बार टेस्ट हो गया ना, तो जब निकलता है मार्केट्स तो वेट नहीं करता, काट देते एक बार में, तो ये चांसेस है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, ये 1 2 टारगेट्स के लिए बताएं। और देखो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, रिजेक्शन लिया है, यहाँ रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो ये मूव आया, ठीक है। तो अब कैसे प्लान करना है, देखो मैंने एक और लेवल बीच में मार्क किया, ये क्या लेवल है समझो। देखो मार्केट्स ने चलना कहाँ से स्टार्ट किया, मार्केट्स ने ये ऊपर गया, पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, राइट। तो मैं लास्ट स्विंग का खाली यहाँ पे 50% मार्क किया हूँ, मतलब ये जो कैंडल मोमेंटम दी है, इस कैंडल का अगर आपको दिखाऊँ मैं, एक सेकंड है, इस कैंडल का यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो हमने 50% देख रहे हो, 50%, 51,470 मैंने मार्क कर लिया एरिया कि अब 75 मिनट पे आते हैं। अब देखो कैसे प्लान करना है, क्योंकि देखो एक कैंडल जो मोमेंटम में जाती है ना, अगर उसका 50% लेवल के नीचे निकल जाता है मार्केट या ब्रीच होता है, तो वो फिर स्ट्रेंथ चल जाती है, फिर वो ऊपर नहीं जाता है। तो सिंपल प्लान है मंडे का, देखो लॉन्ग कब करना है। मान लो हम लोग बंद हुए 51,900 पे, अगर हम लोग यहाँ पे 50 पॉइंट के रेंज में इधर इधर खुलते हैं, तो 850, 950, जैसे ही 52,000 कटेगा, मेरी बात समझना, 52,000 कटेगा, मैं लॉन्ग प्लान करूँगा। सिंपल मेरे टारगेट्स होंगे ये, दूसरे टारगेट ये रख सकते हो, तीसरी इंट्राडे में 700-800 पॉइंट एक दिन में आना मुश्किल है, आ गया तो एक्सेप्शनल केस है। तो ये टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, अगर 52,000 क्रॉस करेगा तो नंबर 1 स्टॉप लॉस क्या होगा, लास्ट डे का लो 850, 880 जो भी है, लास्ट डे का लो कितना था, 100-150 पॉइंट के एसएल के साथ आप 300-400 पॉइंट प्लान कर रहे हो, 1:2 का अच्छा ट्रेड, ठीक है। अगर गैप अप खुल गया, गैप अप मतलब इधर 52,100, 150 समझो, 52,150 या 200 के आसपास अगर मार्केट्स खुल गई, तो आपको क्या करना है, दो चीज़ होगी, या तो ऐसे ऊपर जाएगी या नीचे। तो आप अगर पोजीशन नहीं लिए हो, फ्रेश लेना है, तो 52,100, 150 के आसपास अगर खुलती है, तो यहाँ पे तो आप लॉन्ग नहीं करोगे, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो मार्केट्स को पहले जाने दो, अगर ऊपर निकलती है आप कुछ कर नहीं सकते, जाने दो, ठीक है, जाने दो। बट अगर खुलने के बाद एक गैप फिलिंग करने आती है, तो 52,000, 52,050, ये सब एरियाज़ के आसपास बहुत बार क्या होता है, राउंड नंबर से थोड़ा पहले पलट जाती है मार्केट, ये चीज़ का ध्यान रखो। तो अगर नीचे आती है और यहाँ पे कोई 5 मिनट या 15 मिनट में कोई बुलिश कैंडल बनाती है, फिर आप वहाँ डे लो का ऐसे रख के आप लॉन्ग करो, ये टारगेट 1, ये टारगेट 2। अगर गैप अप खुलती है, फ्लैट खुलती है, तो मैंने बता दिया 52,000 के ऊपर ही लॉन्ग प्लान करना। वॉट एफ गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन मतलब इधर किधर खुल जाए, नीचे खुल जाए, तो थोड़ा वेट कर जाना। क्यों, क्योंकि ये सब कुछ एरियाज और है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है। अगर नीचे भी खुली, समझो मेरे बात, बहुत बार क्या होता है, ये भी तो एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा, रेजिस्टेंस था, राइट, यहाँ पे आया फिर ऊपर गया, तो दो चीज़ें होगी कि अगर गैप डाउन खुल के नीचे आता है, इधर किधर पे आता है, तो फिर यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट बना तो लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ मेजर सेलिंग आ जाती है, तो इस लेवल के आसपास देखना। ये लेवल मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, देखो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है, मतलब डबल सपोर्ट है। अगर मार्केट्स थोड़ा टाइम पास की फिर यहाँ कहीं पे आती है, तो देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, और ये 50% का सपोर्ट है, तो यहाँ पे अच्छी बाइंग होगी। बट मार्केट जिस फेज़ में है, जहाँ जिस लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो चांसेस कि अभी ज़्यादा टाइम पास करे नहीं होगा, या तो फॉल्स ब्रेकआउट दे के नीचे आएगी, या फिर यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। मेरा व्यू थोड़ा बायस बुलिश की तरफ है, लास्ट वीक में बोल सकता हूँ मैं थोड़ा बेरिश साइड था, बट ये जो मूव आया ना, ये मूव, ये थोड़ा बहुत ऑब्वियसली मेरे को भी नहीं था इतना ज़्यादा आ जाएगा। सो ठीक है, मार्केट्स हम लोग को बताती है हम लोग जब गलत होते हैं हम लोग को एक्सेप्ट करके निकलना है, दैट्स द थिंग जो आप लोग को समझनी है। सो ये बैंक निफ्टी के ये चार्ट्स हो गए, जिनको अगर लेवल्स मार्क करना है कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके हम एक बार खाली इंडेक्स में बात कर लेता हूँ, ग्लोबल में क्या चल रहा है, ये गोल्ड है। तो गोल्ड 2585 ऑल टाइम हाई नया बनाया, तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग है। मैं गोल्ड में थोड़ा बहुत देख रहा हूँ, पोजीशंस करते रहता हूँ, तो गोल्ड ने अच्छा खासा हाई बनाया। तो लेट्स सी
ओवरऑल क्या होता है, यूएस सेम लेवल से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहे हैं, नैस्डैक सेम सपोर्ट से ऊपर जा रहे हैं, डैक्स यूरोप में सेम लेवल पे आ गया, रसेल 2000 इसमें मेरा मार्क नहीं किया हुआ है, ठीक है, ये ऊपर वापस जा रहा है। रसेल 2000 आपका बाहर का वो हो गया स्मॉल कैप वगैरह। यूएस 10 ईयर यील्ड्स वापस टूट रही है। 10 ईयर यील्ड्स मतलब भाग के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो अब कमने की कगार पे बात हो रही है। तो या डॉलर इंडेक्स ने सपोर्ट लिया था अगर आपको पता हो, तो लेट्स ये ऊपर जाता है क्या करता है। S&P 500 में वापस से अच्छा मूव आया, हाई लो बना के ऊपर जा रहा है। रिलायंस की बात कर लेते हैं। सो रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने थोड़ा बेटर कर दूँ मैं, रुक जाओ। तो रिलायंस ने क्या किया, देखो ये एक रेंज थी राइट, ये एक अच्छा सपोर्ट था एंड ऊपर अगर आप देखो रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे ये टाइम मतलब देखा जाए तो एक बड़ी रेंज बन गई है, ठीक है, ये एक बड़ी रेंज बन गई है, या फिर ऐसे बोल सकते हो इस रेंज में अभी फंसा हुआ है। तो जिस तरफ भी निकलेगा कुछ मेजर है नहीं, दिख रहा नहीं है रिलायंस में, तो यहाँ पे कोई पोजीशन बनाना कुछ प्लान करना मेरे को वो तक नहीं लग रहा, तो बेटर अवॉइड करो। सॉरी यार, रिलायंस के बाद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात क्यों कर रहा हूँ, देखो याद है जिनको ध्यान होगा, हमने खाली था डिस्कशन किया था, अभी कुछ मत करो बस निकलने दो इधर साइड। तो इधर नोटिस करो इसने ब्रेकआउट दिया है, अब रीटेस्ट कर रहे हैं। तो बैंक्स अगर चले सो दिस कैन बी वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दो चीज़ें, अगर बैंक्स चलती है, ठीक है, बैंक्स चलती है तो मैं HDFC बैंक में पोजीशन प्लान करूँगा ESL के साथ, खाली ये जो लो है ESL के साथ, टारगेट 1 टारगेट 2। कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जिस तरफ प्ले आउट होगा आई एम थिंकिंग कि प्ले कर सकते हैं, बट अगर मार्केट नेक्स्ट जो वापस सोचो इसमें आ गई तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं HDFC बैंक रिलायंस की बात की क्योंकि इनका मेजर वेटेज है इंडेक्स में, ठीक है। निफ्टी IT इंडेक्स वापस से देख लो ऑल टाइम हाई बना दिया लास्ट डे, स्ट्रेंथ कंटिन्यूस चल रहा है, तो आपको देखना है आप कैसे फॉलो करते हो चीज़ों को, ठीक है। एक सपोर्ट लिया था, ठीक है। निफ्टी ऑटो ने इसका काम नहीं है, निफ्टी ऑटो, सॉरी यार, निफ्टी ऑटो ने क्या किया है ना, देखो कि सारे स्टॉक्स के इंडेक्सेस हैं एक हायर लो बनाया, जो कि एक अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है, साइन ऑफ बुलिशनेस है। यस, ये देखो इसके ऊपर निकलेगा तो अच्छा जाएगा। तो ऑटो सेक्टर थोड़ा बहुत मेरे को ये था कि ऑटो सेक्टर यहाँ तक आएगा, अंडर परफॉर्म करेगा, बट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सो ठीक है, वी कैन नॉट डिक्लाइन दैट थिंग कि हाँ जो हो रहा है मार्केट्स में वो लेके चल रहा है, मेरे सोचने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर और हाइज पे है, मैं अभी नहीं बोलूँगा फार्मा में। देखो मेटल सेक्टर मैं इसकी बात करने वाला था, ठीक है। देखो मेटल सेक्टर क्यों मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं स्टॉक से बात नहीं करूँगा, पहले बता दे रहा हूँ, आप स्टॉक्स देख लो। तो आप क्या कर सकते हो, देखो मेटल ने क्या किया, मेटल ने यहाँ पे ये चीज़ की है, तो सिंपल मेटल सेक्टर ने वीकली चार्ट पे एक हायर लो बनाया राइट, ये वीकली क्लोजिंग आ गई है। तो मैं चाहता हूँ कि अब ये मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो, तो आपको देखना है जिस तरीके से ये इंडेक्स ने बनाया है, जिस तरीके से मेटल के इंडेक्स ने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर बनाया, आपको देखना है कौन से चार्ट में स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ होती है, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ नाम की चीज़ होती है, वो क्या बोलता है कि अगर मार्केट्स में सपोर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, एस्टैब्लिश हो रहे हैं, अगर यहाँ पे सपोर्ट्स क्रिएट हुए राइट, तो आपको देखना है कि क्या जो हैवी वेटेज के स्टॉक्स है जो मेजर वेट रखते हैं उस इंडेक्स में, ऐसे सेक्टर में हो गया टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल, कोई भी स्टॉक अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, क्या वो स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं, रेप्लिकेट कॉपी कर रहे हैं, अगर वो चीज़ हो रही है, या फिर ये सपोर्ट लिया इंडेक्स और ऊपर जा रहा है बट स्टॉक्स हाइस पे हो, तो ये अगर और ऊपर जाएगा स्टॉक्स ब्रेकआउट देंगे, तो वैसे स्टॉक्स खोजो। ऐसा स्टॉक्स नहीं जो ऊपर गए और हम लोग के सॉरी इंडेक्स ऊपर जा रहा है स्टॉक नीचे जा रहे हैं, वो स्टॉक्स नहीं। तो या सेम टू सेम फॉलो कर रहे हैं स्टॉक्स और इंडेक्स, या फिर स्टॉक्स एकदम टॉप पे हो ब्रेकआउट देने वाले और इंडेक्स सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो वो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है कि आपके सेक्टर के कंपैरिजन में वो स्टॉक्स कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट्स नीचे है, समझो अगर मार्केट्स गिर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट्स गिर रहे हैं, यूरोप गिर रहा है, इंडिया गिर रहा है, सब जगह पे सेलिंग आ रही है, बट कुछ कुछ स्टॉक्स जो ऊपर होल्ड कर रहे हैं सेलिंग नहीं आ रही है, तो जब वो मार्केट अच्छा करेंगे अब वो सब स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे, ये होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो आपको सेक्टर्स में उन स्टॉक को देखना है जो इंडेक्स के साथ साथ फॉलो हो रहे हैं, जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ना कि वो स्टॉक्स जो एकदम गिर रहे हैं। आपका जैसे भी मार्केट्स एकदम ऊपर है उसके बावजूद मान लो FMCG स्टॉक गिर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको FMCG में नहीं घुसना है, क्योंकि अगर जब मार्केट्स गिरेगा तो FMCG भी पीटेगा, क्योंकि जब मार्केट्स बढ़ा वो स्टॉक नहीं बढ़ी।
होप ये चीज़ क्लियर हो। निफ्टी मेटल्स हो गया एंड या ये मेन है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं एक चीज़ पे, फेड का न्यूज़, इंटरेस्ट रेट कट पे बात होने वाली है। देखो पहली बात तो मैंने जो लास्ट टाइम प्राइस इन का बात किया था, ठीक है, फेड इंटरेस्ट रेट कट करना स्टार्ट करेगा 2020 के बाद, ठीक है। तो पहला बात तो 0.25% का रेट कट नॉर्मल अगर बात होती है कि होगा 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, तो ये लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रेट कट होने वाला है। लास्ट वीक बोला था कि फेड ने बोला कि रेट कट होगा, तो 0.25 बेसिस पॉइंट का तो 25 बेसिस पॉइंट का तो रेट कट होना ही होना है, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड मेरे को निफ्टी पे आ जाता हूँ बताने के लिए क्या है निफ्टी 50। देखो लोगों ने ये एंटिसिपेट किया है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होने वाला है, और फेड ने भी ये बात बोली कि रेट कट स्टार्ट करेगा, राइट। तो जितना बोला है उतना एंटिसिपेटेड है, एंड आई थिंक मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया। हो सकता है अभी, मैं क्या सोच रहा हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, मैं इस पर प्ले आउट नहीं करूँगा, मेरे को चार्ट में देखा तो होगा। मेरे को लगता है कि रेट कट होने वाली है 17-18 को, आई थिंक ट्यूसडे रात को या वेडनेसडे को, राइट, समथिंग ऐसे कुछ, ट्यूसडे वेडनेसडे रात को। तो मंडे ट्यूसडे मार्केट रैली कर सकता है थोड़ा। मैं जस्ट चार्ट्स पे लेवल्स बता रहा हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट एज एन एडवाइस या कुछ। बट अगर ये मूव आता है तो 25,700 तक आ सकता है, 25,700 तक निफ्टी जा सकता है। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। मतलब कल परसों स्ट्रेंथ दिखा के, सॉरी मंडे ट्यूसडे स्ट्रेंथ दिखा के 25,700 750 आ जाए, और बैंक्स अपने एक बार ऑल टाइम आई या उसको ब्रेक करके टेस्ट कर ले। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। नेक्स्ट 2 से 3 दिन में मार्केट्स वॉलेटाइल रहने वाला है। एंड अगर फेड 0.25 बेसिस पॉइंट रेट कट करने की बात करता है, 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% रेट कट की बात करता है, तो यार वो चीज़ तो लोगों ने एंटिसिपेट कर लिया, प्लीज़ समझना। लोगों ने वो चीज़ एंटिसिपेट कर लिया, उनको लग रहा है वो तो होगा ही होगा, एंड उस पर मार्केट रैली करेगी, और यहीं पे लोग गलत जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ मार्केट्स को पता है कि बात हो चुकी है, फेड ने बोल चुका है 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट होगी, लोग भी उस चीज़ को समझ चुके हैं, पॉजिटिव होगा एंड मार्केट्स के लिए अच्छा होगा, तो लोग तो तभी खरीद रहे हैं, तभी तो ये रैली हो गई है। तो अगर अगर समझना, अगर फेड ने बात की है 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा एंड 25 बेसिस पॉइंट का ही हुआ, तो वो पहले से ही फैक्टर्ड इन है, प्राइस डिस्काउंट कर चुका है, मार्केट्स उसकी रैली दे चुका है। एंड अगर 0.25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट होता है जो लोग ने एंटिसिपेट कर रखा है, तो मार्केट्स इसको पॉजिटिवली नहीं लेगा, मार्केट्स यहाँ पे सेल ऑफ कर देगा, ये चीज़ याद रख लो। तो मेरे को क्या लग रहा है, अगले 2 दिन में पॉजिटिविटी आ सकती है। तो जब अनाउंसमेंट होगी उससे पहले मार्केट्स ने प्राइस में दिखा दिया है कि मूव आ गया, एंड जब 25 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन है, जो बोला है कि आएगा रेट हाइक, सॉरी रेट कट होगा, तो जब 25 बेसिस पॉइंट का बोला है, सबको पता है होने वाला है, तो मार्केट्स में पॉजिटिवली रिएक्ट क्यों करेगा, तो मार्केट्स वहाँ पे गिर जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड अगर गलती से फेड ने ये बोल दिया कि हम लोग 25 की बात किए थे बट हम लोग 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर रहे हैं, तो ये मार्केट्स के लिए सरप्राइज होगा, मार्केट्स इसको बहुत पॉजिटिवली लेगा, क्योंकि जहाँ पे 25 का एक्सपेक्टेशन था, लोग सोच कर रखे थे, फेड ने बोला था, वो ज़्यादा कर दिया, तो मार्केट इसको एज अ चेयर अप लेगा एंड बहुत अच्छी रैली करेगा, ये चीज़ ध्यान रख लो। तो अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है जहाँ पे लोग एंटिसिपेट कर रखे हैं, तो मार्केट्स पॉजिटिवली नहीं लेगा। उस दिन से जब अनाउंसमेंट होगी उसके बाद से मार्केट्स गिरेंगे मेरे ख्याल से। एंड अगर 25 से ज़्यादा होती है, 50 या कुछ, वो सरप्राइज़ होगा मार्केट्स के लिए, मार्केट सोचे नहीं होंगे इतना हो सकता है, और फेड ने भी सरप्राइज़ कर दिया, तो मार्केट्स रैली करेंगे डिस्पाइट दैट। एंड तीसरी चीज़, अगर रेट कट नहीं होता है, समझ लो, अगर रेट कट नहीं होता है, बोलते हैं हम लोग सोचेंगे अगले टाइम के लिए, मे बी इफ़ अगर ये आता है, तो भी मार्केट्स बहुत गंदा गिरेंगे, रिमेंबर दिस। तो अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है, तो ही मैं पॉजिटिव रहूँगा इवन आफ्टर दी अनाउंसमेंट बाई फेड। बट अगर 25 बेसिस पॉइंट का होता है या होता ही नहीं है, तो मैं बेरिश बन जाऊँगा, जस्ट बिकॉज कि वो चीज़ पहले ही फैक्टर्ड इन हो गई है। तो मतलब मंडे ट्यूसडे, आई थिंक वेडनेसडे को है उसका अनाउंसमेंट, या ट्यूसडे रात को, वेडनेसडे रात को। तो मंडे ट्यूसडे के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव निफ्टी बैंक निफ्टी में, इसलिए मेरा बायसनेस है। मेरे को प्राइस पे दिखेगा तो ही मैं अग्रेसिव प्लान करूँगा पोजीशंस, वरना मैं नहीं करने वाला। होप आपको मेरा व्यू क्लियर हो। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मेरे से रीच आउट करो, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। मैं चाहता हूँ आप लोग चीज़ें समझो, इंटरप्रेट करो, फिर डिसीजंस लो, ना ही कुछ भी समझ में आए तो आप बस जस्ट घुस गए किसी का सुन के, राइट, ये मत करो। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं इस वीक 50 वीडियो पक्का से ले आऊँगा, मैं इतना दिन से बोल रहा हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ें उसमें मैं ऐड नहीं किया था, तो मैं प्रॉपर सब चीज़ें ऐड ऑन करके इस वीक ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है।
और आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों के साथ जिनको चीज़ ये समझ में है। एंड यप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।